Let's discuss about half yearly oral examination. First of all, you will be asked word meanings, and each word will carry 1 mark. The first word is plowed. It means cut through mud. While you are answering this question, you are supposed to learn spellings of these new words also. So second word is flash. Flash means sudden bright light, अचानक से नज़र आने वाली तेज़ और चमकीली रोशनी. थम्पिंग, बीटिंग हैविली, किसी को ज़ोर से मारना, आवाज़ करना. दैट साउंड इज़ कॉल्ड थम्पिंग. टेक इट ईजी, रिलैक्स एंड स्लो डाउन. व्हेन यू से टेक इट ईजी, इसका मतलब है आप किसी को रिलैक्स और कूल डाउन, स्लो डाउन होने के लिए कह रहे हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज अवेट, मीन्स वेट फॉर. द नेक्स्ट वर्ड इज ईटेबल्स. ईटेबल्स आर द थिंग्स दैट कैन बी ईटन. समथिंग दैट कैन बी ईटन, खाई जा सकने वाली चीज़ें ईटेबल्स कहलाती हैं. अगला वर्ड मीनिंग है लीन्ड. Leaned. Do not be confused with learned. Learned. This is leaned. Leaned means bent, झुका हुआ. The last word meaning is dared to. Dared to means had the courage to, यानी उसमें इतनी साहस था, इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि उसका मुकाबला कर पाता. Now you are supposed to answer this question. The first question is who were the forefathers. ये एक चैप्टर है forefathers, उसके बारे में पूछा गया है कि इस स्टोरी में ये forefathers हैं कौन, ये कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. So you are supposed to name these persons, these forefathers. Number 1 is Riaz, Brian, Bimal and the narrator. जो स्पीकर है, स्टोरी को बयान करने वाला है, द स्टोरी टेलर इज़ द फोर्थ पर्सन. सो रियाज, ब्रायन, विमल एंड द नरेटर वर द फोरफादर्स. ये चारों गहरे दोस्त थे, दे वर क्लोज फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज जिम वरीड अबाउट सिल्वर. व्हाट वाज जिम नाम का एक कैरेक्टर है जो कि वरीड है, परेशान है, चिंतित है सिल्वर से, कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर से. एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. द आंसर इज बिकॉज मीन्स जिम वॉज वरीड बिकॉज ही हैड प्लान टू अनेक्स द ट्रेजर. क्योंकि कैप्टन सिल्वर ने ये प्लान कर लिया था कि वो ख़जाना जो हाथ लगेगा उसको सारा हड़प लेगा, हथिया लेगा, और जो क्रू मेंबर्स हैं उनको उनका शेयर पूरा नहीं दिया जाएगा. दैट्स वाई जिम वॉज वरीड. ब्रीफली यू कैन आंसर बिकॉज ही हैड प्लान टू अनेक्स द ट्रेजर. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेबी मॉल ट्राइंग टू डू. बेबी मॉल क्या कोशिश कर रहा था. दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम इफ़ यू कांट गो ओवर एंड अंडर. द आंसर इज़ ही इज़ ट्राइंग टू डिग अ टनल. इसमें इस पोइम में बताया गया है कि एक छोटा बेबी मॉल अपने आप से खुद से एक टनल खोदने की कोशिश करता है, और उसके सामने आने वाली परेशानी जो कि एक बड़ा सा पत्थर है उसको कैसे ट्रीट करना है, इस चीज़ के लिए उसका जो ग्रैंडपा मॉल है वो उसको एडवाइस करते हैं कि उसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए. सो द ब्रीफ आंसर इज़ ही इज़ ट्राइंग टू डिग अ टनल. वो एक गुफा, एक सुराख, नॉट गुफा, ही इज़ ट्राइंग टू डिग अ टनल. वो एक टनल खोदना चाह रहा था. What advice does Grandpap Mall give to the baby mall. और ग्रैंडपैप यानी ग्रैंडफादर ने, सीनियर मॉल ने बेबी मॉल को क्या एडवाइस की. वी मस्ट
find the other way to solve the problem if we fail. ग्रैंडपैप ने, जो सीनियर मॉल है, उसने एडवाइस की कि वी मस्ट फाइंड, हमें कोशिश करनी चाहिए और ज़रूर हमें, वी मस्ट फाइंड द अदर वे, हमें प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त जब हम रुक जाएं तो हमें उसका दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए अगर हम पहले तरीके से उसको सॉल्व करने में नाकाम हो जाएं. वी मस्ट फाइंड द अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ़ वी फेल. So these were the question and word meanings you are supposed to learn. Rest marks will be for the work completion, and if there will be reading and dictation, you will be informed accordingly.